औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बरात शुरू हो रही है और पारा नंबर 10 है और रुकू नंबर 7 शुरू हो रहा है। अब इसको सूरह बरात में कह रही हूँ क्योंकि इसकी शुरू में तरतीब में लिखा हुआ है सूरह तौबा भी कहते हैं इसको। और इसके बाद मुफस्सरीन ने इसको अलहदा सूरत नहीं कहा, बाद ने शुमार किया बाद मुफस्सरीन ने कि ये पहली सूरत का हिस्सा है, कि ये पहली सूरत ग़ज़वा बदर के बारे में नाज़िल हुई और उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन पर अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात और खुशखबरियाँ नाज़िल हुई और रहमत और बरकत और मदद नाज़िल हुई। और ये मुशरिकीन उसके अपोज़िट आ रही है, अगला सब्जेक्ट है मुशरिकीन के लिए है। तो चूँकि इसमें मुशरिकीन मक्का के लिए बेजारी का इजहार है और नफ़रत और गज़ब का इजहार है अल्लाह तबारक व तआला की, इसलिए इसको सूरह बारात कहा गया है। बारात के लफ्ज़ी मतलब होते हैं बेजारी का इजहार करना, कतई ताल्लुक़ करना, छोड़ देना किसी को हमेशा के लिए, और लाताल्लुक़ी का इजहार करना और उससे ताल्लुक़ हमेशा के लिए ना रखना और उसकी परवाह ना करना और अपनी ज़िम्मेदारी में उसको ना लेना। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में उसूल बयान किए, ये चीज़ें बयान की है, इसलिए इसको सूरह बारात या सूरह तौबा कहा गया है। अच्छा, यहाँ जिक्र हुआ है कि बाज़ मुफस्सरीन इसको अलहदा सूरत कहते हैं। इसकी क्या वजह है कि सूरत ये शुरू में लिखी गई है, इसके सूरत में अलग आयात और 129 आयात और 16 रुकू पर मुश्तमिल इसको तरतीब में दिया गया है। और बाज़ मुफस्सरीन ने कहा है कि ये पहली सूरत का हिस्सा है, क्योंकि इसके अगर ये पहली सूरत का हिस्सा है तो फिर कुरान पाक की 113 सूरतें बनती हैं, और अगर ये अलहदा सूरत है तो कुरान पाक की तरतीब 114 सूरत पर मुश्तमिल है। अब ये देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू नहीं किया, इसलिए चूँकि इसको अलहदा सूरत नहीं माना गया। ये बात मैं पहले वाज़ेह कर चुकी हूँ कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला के कहर और गज़ब का जिक्र है, और मुशरिकीन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें बहुत वाइद सुनाई हैं। और अल्लाह तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चूँकि अल्लाह तबारक व तआला रहम और मेहरबानी को वाज़ेह कर रही है, और गज़ब और रहम अल्लाह के कभी इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि ये कौम है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल तौर पे अपनी ज़िम्मेदारी से खारिज कर चुके हैं, तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहम भी जिक्र नहीं की, इसलिए इसको सूरह बारात कहा गया। और इसलिए इसके शुरू में सूरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बाज़ मुफस्सरीन के नज़दीक ये बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं की गई। अब चीदा चीदा जो इसके मज़ामीन हैं वो जिक्र करते हैं कि मैंने पहले बताया कि 100 मदनी सूरत है, 129 आयात हैं और 16 रुकू हैं इसके, और मुनाफिकीन और मुशरिकीन के बारे में नाज़िल हुई, और टोटल अल्लाह तबारक व तआला के कहर और गज़ब का जिक्र है इसमें, इसलिए इसको तौबा भी कहा गया। बारात इसलिए कहा गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने बरी ज़िम्मा हो गया है अल्लाह तबारक व तआला, और उनसे उनकी ज़िम्मेदारी नहीं ली, और इसलिए इसको बिस्मिल्लाह से शुरू ना करना है। अच्छा, इसमें चीदा चीदा मसाइल ये आ रहे हैं कि मुशरिकीन से पहली बात यह है कि मुशरिकीन से अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल तौर पर बाइकाट और बरी ज़िम्मा होने का ऐलान कर दिया, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़िम्मेदारी से उनको खारिज कर दिया कि किसी किस्म का इंतहाई नाराज़गी की तरफ इशारा अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन से इंतहाई नाराज़गी की तरफ इशारा कर दिया है कि चूँकि मेरे हुक्म के ख़िलाफ़ कर रहे हैं और मैं भी इनकी किसी किस्म की ज़िम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं हूँ। दूसरी बात ये इसमें ज़िक्र हुई है कि आहद शिकनी की सूरत में अगर मुशरिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आहद शिकनी करें तो उस सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या करना चाहिए। सूरह अनफाल में भी शार्ट तौर पे ये जिक्र हो चुका है और बात में बयान कर चुकी हूँ। और नंबर 3 ये कि जंग के दौरान अगर मुशरिकीन पनाह मांगते हैं तो उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह पेश आना चाहिए, उनको पनाह दे देनी चाहिए। नंबर 4 मोमिन आपस में भाई भाई हैं, और मोमिनों को कुफार से दोस्ती करने और दिली लगाव रखने से मना किया गया है, और कुफार और उसके पेशवाओं का जिक्र है कि उनसे लड़ते रहा कर और किस वक्त तक लड़ो, हत्ता लड़ने का जिक्र है, कहाँ तक उनसे लड़ा करो। फिर एक बात ये जिक्र है कि मुशरिकीन अपने आप को काबा के मुतवल्ली कह रहे हैं, मालिक कह रहे हैं, आबादी का ज़िम्मेदार समझ रहे हैं, और ये ऐसा है नहीं। और फिर इसमें जो शार्ट तौर पे एक बात जिक्र हुई है, ग़ज़वा हनैन के वाक़यात जिक्र हुए हैं, और फिर कुफ़ार मक्का का
तकब्बुर और गरूर जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने तकब्बुर और गरूर की मोमिनों को सख्त ममानियत की और पसंद नहीं फरमाया। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात अदा ना करने वालों के ख़िलाफ़ जहाद करने का ऐलान का जिक्र किया है। और फिर एक मेजरमेंट निज़ाम गर्दिश ज़माना, दुनिया के निज़ाम को कितने महीनों कितने दिनों में किस तरह तकसीम किया गया, तकसीम ज़माना किया गया, यानी कि साल के 12 महीनों के नाम और 12 महीने डिसाइड किए गए और बताया गया कि एक साल में 12 महीने 12 चाँद निकलते हैं। और फिर 4 हुर्मत वाले महीनों का जिक्र है इसमें। और फिर ग़ज़वा तबूक इसमें पेश आया, जो उसके वाक़यात और मुसलमानों के लिए मुसलमानों के हालात उसमें, और कसम पुरसी की हालत, और फिर ग़ज़वा तबूक में जो मुसलमानों ने कंट्रीब्यूशन किया उसका जिक्र है। और गारे सौर के इंतहाई नागुफ्ता बही हालत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ ठहरना और हज़रत अली का अमानत सुपर्द करके, हज़रत अली को अमानत सुपर्द करके मक्का छोड़ देना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यह जिक्र हुआ इसमें। फिर मुनाफिकीन का जिक्र हुआ कि मुनाफिकीन आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं और मुनाफिकीन के तर्ज अमल पर अफसोस का इजहार करते हुए मोमिनों को कुछ हदायत दी गई और मोमिनों को हुक्म दिया गया कि वो आपस में दोस्त हैं एक दूसरे के, और अपने मोमिन दोस्तों को छोड़कर मुनाफिकीन और मुशरिकीन को दोस्त मत बनाएं। और उसके बाद अरब के कुछ लोगों की तारीफ़ की गई कि सराई यानी बद्दू जो अरबी हैं वो सारे बुरे नहीं हैं, कुछ ईमान के करीब तरीन और पक्के ईमानदार लोग हैं। ख़ास जो बात इसमें ज़िक्र की गई, इसमें साबिकीन अल अव्वलीन को ज़िक्र किया गया। साबिकीन और अव्वलीन वो लोग हैं जो इस्लाम के पहले मुश्किल दौर में जो ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाते हैं तो वो बग़ैर किसी हिल हुज्जत के वो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते हैं, उनको साबिकीन अल अव्वलीन कहा गया है। उनको जिक्र किया गया और उनके रुतबे और स्टेटस को जिक्र किया गया और अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदगी का इज़हार किया गया। मस्जिद हराम, मस्जिद कुबा का जिक्र किया गया। और फिर मोमिनों की एक शान बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें फ़रमाया कि मोमिन वो लोग हैं जो अपनी जानों का सौदा कर चुके हैं और मोमिनों ने अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत के इवज़ अपनी जानों का सौदा कर दिया है। सो मोमिन जो हैं वो दुनियावी ज़िंदगी को नहीं चाहते, उसके बदले में दूसरे जो कुफ़ार और मुश्रिकीन हैं उन्होंने आखिरत के बदले में दुनिया को ख़रीद लिया है। लेकिन मोमिनों का एक ख़ास जिक्र फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनके जानों का सौदा अल्लाह तबारक व तआला से हो चुका है, यानी इन्होंने ग़ुलामी इख्तियार कर ली है। और किसके ग़ुलाम है ये? अल्लाह तबारक व तआला के ग़ुलाम हैं। और कब तक रहेंगे और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला इनसे खुश है और किस तरह इनको अजर मिलेगा। फिर ग़ज़वा तबूक में कुछ सहाबा जो पीछे रह गए थे, सहाबाए कराम, उनके ज़िक्र हुआ है। और कुछ जो उनमें मोमिन थे, ख़ास थे और वाकई किसी मजबूरी के थ्रू पीछे रह गए थे, और कुछ ऐसे थे जो मोमिन नहीं थे और वो जानबूझ के पीछे रहे थे। उनमें कुछ तफरीक की गई और जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक ग़ज़वा में जाना चाहते थे लेकिन किसी मजबूरी की बेस पे पीछे रह गए, इंतहाई मजबूरी हो गई थी या उन्हें समझ नहीं आई या वाकई याद नहीं रहा, कुछ इस तरह की। काब बिन मालिक उनमें सर फहरिस्त है और काब बिन मालिक इंतहाई परेशान हो गए थे और अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वा तबूक में शामिल न होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, उसका ज़िक्र है। फिर सादकीन का तारफ़ करवाया गया कि सादकीन कौन हैं और उनका अजर क्या है और उनकी खुसूसियात और निशानियाँ क्या हैं और उनकी पहचान क्या है, ये ज़िक्र हुआ। और उसके बाद फिर इल्म सीखने का हुक्म हुआ कि इल्म हासिल करो, कब से कब तक और किस तरह के उलूम, अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा उलूम की तरफ इशारा किया गया कि वो उलूम हासिल करो ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओ। और इल्म को मुसलमानों की मीरास करार दिया गया है इसमें। और ये जो चिदा सवाल थे और ज़मीन में सैर तफरी का हुक्म दिया गया है ताकि आपको मुजरमों और मोमिनों के अंजाम का ज़िक्र पता चले। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम हज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा अदा किया उसको हज अकबर से ताबीर किया गया। और ये सारी जो निशानियाँ, ये खुसूसियात, ये चीज़ें ज़िक्र की गई इसमें। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर ये मुनाफिकीन को ये
तंबीह की गई कि ये सूरत टोटली उनके लिए नाज़ल की गई है ताकि उनको अपनी गलती का, अपनी बुराई का एहसास हो। और फिर इसमें यह भी कि उनको अल्लाह की रहमत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से नहीं शुरू हुई, क्योंकि इसमें एक ये वार्निंग जाती है कि उनको मुकम्मल तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से और मेहरबानी से मायूस कर दिया गया, महरूम कर दिया गया है। और अब वो किसी सूरत भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और रहम के मुस्तहिक नहीं हो सकते। हाँ, इस बात में ये बात तो पहले भी बारहा चल चुकी है कि कोई इंसान मुश्रिक हो, काफिर हो, मुस्लिम को फिर भी एक हालत में बहुत देर तक अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से जो इस्लाम कबूल कर लेता है वो इस्लाम की हालत में ही मरता है। बहुत कम ऐसा होता है कि वो इस्लाम को छोड़ के किसी दीन को, दूसरे दीन को इख्तियार करे और उसमें उसकी मौत हो जाए। लेकिन दूसरा जो कोई भी मज़हब है उसमें काफिर है, मुश्रिक है, मुनाफिक है, यहूदी है, ईसाई है, किसी भी मज़हब में गुनाहगार है, मुजरम है, और किसी भी मज़हब में उसको परमानेंट नहीं है। वो जिस वक्त भी वो अपने मज़हब को छोड़ेगा, ये बरात का जो ऐलान किया गया कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से टोटल महरूम हो चुका है और अल्लाह के गज़ब का मुस्तहिक है, ये वो मुश्रिक है, ये वो मुनाफिक है जो कि उसी मुश्रिक या मुनाफिक की हालत में मौत तक पहुंच जाए और मौत हो जाए उसकी इसी हालत में। मौत से कुछ टाइम पहले तक नज़ा की हालत में तौबा कबूल नहीं होती, उससे कुछ टाइम पहले अगर वो छोड़ देता है अपने मज़हब को और इस्लाम की तरफ आ जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी दी है अल्लाह तबारक व तआला ने कि उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे और आगे उसका अंजाम मोमिनीन के साथ किया जाएगा। और जो किसी दूसरे मज़हब में रहते हुए उसने गुनाह किए थे वो काउंट नहीं किए जाएंगे, लेकिन जो उसने किसी दूसरे मज़हब में रहते हुए नेकियां की थी, इस्लाम लाने के बाद वो नेकियां काउंटेबल होंगी, वो काउंट की जाएंगी। लेकिन अगर इस्लाम नहीं कबूल करेगा और उसी हालत में मर जाएगा तो उसके गुनाह ही गुनाह हैं, उसकी नेकियों को शुमार नहीं किया जाएगा। ये उसके लिए खुशखबरी दी गई कि ये यहाँ बारात का ऐलान कर दिया गया कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से महरूम हो चुके हैं टोटली वो लोग, लेकिन वो उस सूरत में है कि जब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। जिसने भी अपने उस मज़हब को छोड़ के, मुशरिक था तो शिरक को छोड़ के, मुनाफिक था तो अपनी खसलत को छोड़ के, काफिर था तो कुफर को छोड़ के, वो अगर मोमिन की कैटेगरी में आ जाता है, कलमा पढ़ लेता है और तौबा कर लेता है और आइंदा की ज़िंदगी मोमिन की हालत में गुजारता है तो उसके लिए ये बारात नहीं है। उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। और ऐसे लोगों के लिए बारात नहीं है जो कि अपने उस मज़हब से छोड़ के इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए बारात है, अल्लाह की रहमत से दस्तबरदारी का ऐलान है, जो उसी हालत में मौत हो जाती है उनकी और कलमा नहीं पढ़ते, और मौत के नज़ा के वक्त में अगर वो तौबा कबूल करते हैं, कलमा पढ़ते हैं तो काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि तौबा के दरवाज़े नज़ा के वक्त बंद हो जाते हैं, क़यामत के आसार नमूदार होने पर बंद हो जाते हैं, अज़ाब के नमूदार होने पर तौबा के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। ये कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ तौबा के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। इसके अलावा हर मज़हब के इंसान के लिए हर दफ़ा इस्लाम के और तौबा के दरवाज़े खुले होते हैं। जो ही वो इस्लाम के दरवाज़े से इन होता है, पिछली सारी ज़िंदगी के गुनाह और बुराइयाँ उसकी मिट जाती हैं और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में हो तो उसकी बुराइयों को नेकियों में बदल दिया जाता है। और गुनाह तो हर सूरत में माफ़ होते ही होते हैं, बुराइयों को नेकियों में बदलने का अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पे डिपेंड करता है कि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला का जज्बा रहम कितना उरूज पर है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह हाफिज़।